हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आप देखोगे सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र 2D और 3D दोनों का। उसके बाद इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका 3 है, चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री का। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 12 का 2 वीडियो ऑलरेडी आपका बनाया हुआ है, तो उन दोनों वीडियो को भी आप देख लेंगे। चैप्टर 12 का अच्छी वीडियो बनी है, ठीक है। 3D से आपका जो बेसिक बातें हैं मैंने आपको दोनों वीडियो में बताई है, तो दोनों वीडियो आप देखेंगे तो 3D से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिएगा, क्लास 10th में आपने 2D में जो है सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो क्या पढ़ा आपके 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सेक्शन फार्मूला क्या पढ़ा, एक बार मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको जो है एक बार रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो 2D में आपने देखा होगा कि जब एक हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये AB है लाइन सेगमेंट, और इस एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1 है जनरल फॉर्म में, और इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 है, ठीक है। तो जब इस AB लाइन सेगमेंट को कोई लाइन जो है L इंटरनली क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी आपके अंत में क्या करती है, काटती है AB को। किस रेशियो में, m/n में। तो हमारा इस पॉइंट का जहां पर काटती है उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट जो है हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा C है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा मान लेते हैं स्मॉल x, स्मॉल y। तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू हम सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी कि C पॉइंट का हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। क्या है सेक्शन फार्मूला, आपने देखा है स्मॉल x जो होगा, ये जो स्मॉल x है C का हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा आपका हमारा mx2, m के साथ किसका मल्टीप्लाई करते हैं, x2 का, साथ में प्लस nx1 बाई आपका ये m+n। तो ये हमारा जो है हमारा C का x कोऑर्डिनेट जो है वो निकल जाएगा यहाँ से, अगर हमारा m और n का आपका वैल्यू दिया है और साथ में a और b का कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जनरल फार्मूला लिखा, यहाँ पर a और b का आपका जो कोऑर्डिनेट है उसमें आपका नंबर दिए रहेंगे x1 y1 की जगह और x2 y2 की जगह, और m और n का जो है आपका वैल्यू दिया रहेगा नंबर में, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला मैंने आपको लिख दिया। x का कोऑर्डिनेट जब आपका क्या है, लाइन L जो है AB को क्या कर रही है, इंटरनली जो है इंटरसेक्ट कर रही है m/n में, तो x का कोऑर्डिनेट ये हो गया। और y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस आपका n y1 बाई m+n। तो ये जो C पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट आपका इस फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका y है तो इन सब में भी आपका y रहेगा, ठीक है। और नीचे में आप देख सकते हैं दोनों का m+n दोनों में सेम है, x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट दोनों में। अब देखिएगा ये आपका इंटरनली क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन L AB को। अब एक्सटर्नली करेगी तो क्या होगा, एक्सटर्नली करेगी तो क्या हो जाएगा, आपको आपका इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका फिगर इस तरह से है A B और ये आपका हमारा पॉइंट C है। यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा M और ये आपका N। तो जब आपका हमारा एक्सटर्नली करेगी तो हमारा जो होगा स्मॉल x, उसकी वैल्यू क्या होगी, आप देखिएगा C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपका क्या हो जाएगा mx2, और जो ये प्लस n है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -n से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो होगा आपका -nx1, यहाँ पर माइनस रखेंगे प्लस n की जगह, तो ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और नीचे में आपका हो जाएगा m-n, ठीक है। और उसके बाद y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा my2 - n
y1 बाई m माइनस n। ये कब होगा? ये जब आपका हमारा ये लाइन जो है L आपका क्या करेगी, इस AB को एक्सटर्नली यानी बाहर से इंटरसेक्ट करेगी, तब हमारा जो है x और y का कोऑर्डिनेट आपका हमारा ये हो जाएगा सेक्शन फार्मूला से यानी विभाजन फार्मूला से। और आपने जो है 2D में क्या देखा है, ये सब आपने 2D ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में पढ़ा है। अब आप देखिएगा कि अगर ये पॉइंट C हमारा AB का क्या हो जाता है, अगर मिड पॉइंट हो जाता है, ये अगर C पॉइंट हमारा AB का मिड पॉइंट हो जाता है यानी मध्य बिंदु हो जाता है, तब क्या होगा? तो हमारा स्पेशल केस है कि जब C पॉइंट हमारा होता है, C पॉइंट आपका हमारा इफ C पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आपका AB, तब क्या होगा? आप देखिएगा M और N का रेशियो क्या होगा? सेम होगा, यानी M और N जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1:1 सेम आएगा, M और N का रेशियो सेम। ठीक है, तो तब हमारा जो है x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर हो जाएगा m की वैल्यू आपका 1 हो गया और 1 इंटू x2 हो गया, साथ में प्लस n की वैल्यू भी क्या होगी 1, तो 1 इंटू आपका x1 हो गया और नीचे में आपका 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब x का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा x2 प्लस x1/2, यानी कि इसका a का हमारा ये जो है x1 और b का x2 इन दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट C का जो हमारा x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जब C हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा AB का। तब ये स्पेशल केस है, आप देख रहे हैं सेक्शन फार्मूला का। उसके बाद y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? इसी तरह से y2 प्लस y1 बाई आपका 2। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर और देखा है क्या कि अगर हमने एक ट्रायंगल लिया XY प्लेन में, ये हमारा जो है x एक्सिस है और ये आपका हमारा y एक्सिस है, तो XY प्लेन में हमारा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का हमारा जो है कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है और इस ट्रायंगल का जो ये पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, आपका y2 है और इस पॉइंट का ये जो है आपका इसको पॉइंट C मानते, इसका कोऑर्डिनेट मानते x3, y3। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है कहाँ पर है आपका XY प्लेन यानी 2D में है। तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल में हमारा क्या होता है? 3 मीडियंस होते हैं, तो हम 3 मीडियंस यहाँ बना रहे हैं आपका AD, BE और ये आपका ये CF। ठीक है, तो मीडियन जहां पर आपका इंटरसेक्ट करते हैं यानी जहां पर मिलते हैं उसको हम क्या करते हैं? सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग G से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो आप देखिएगा कि जो मीडियंस होता है, जो यहाँ पर ये पॉइंट होता है मीडियन का सेंटर, वो क्या करते हैं? इस AD को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1 में। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो G है आपका हमारा सेंट्रॉइड, उसका हमारा जो है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वो होता है x1 प्लस आपका x2 प्लस आपका, यहाँ लिख देते हैं, ये जो पॉइंट आपका G है जो कि जिसको सेंट्रॉइड कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो ये आपका हमारा सेंट्रॉइड का क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, 2D में। तो ये सब चीजें 2D में आपने पढ़ी है। अब देखिएगा यहाँ से आगे आपका 3D, जब आप 11th में आ जाएंगे तो ये सब चीजें आपको जो है 3D में भी पढ़ना है। तो देखिएगा 3D में 3D में आपका जो सेक्शन फार्मूला है वो स्मॉल x जो है x1 बाई आपका m प्लस n, स्मॉल x की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आपका स्मॉल y हो जाएगा m आपका y2 प्लस n y1 बाई में m प्लस n, और स्मॉल आपका z, यहाँ पर आपका एक जो है हमारा एक्सिस बढ़ जाता है,
एक्स वाई तो आपका 2D में होता है, अरे 3D में क्या जाता है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर आपका हमारा 3 नंबर आते हैं जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, और 2D में आपके 2 नंबर आते हैं जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। पीछे वाली वीडियो में मैं आपको बताया। तो यहाँ से स्मॉल जेड होगा वो क्या होगा आपका स्मॉल एम, आपका Z2 प्लस स्मॉल एन Z1 बाई में m प्लस n। ठीक है, तो ये जब हमारा इंटरनली जो है कोई लाइन आपका हमारा कोई लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है 3D में, तो उसका आपका सेक्शन फार्मूला है। और एक्सटर्नली करेगी तो क्या होगा, स्मॉल x बराबर हो जाएगा इसी तरह से mx2 माइनस nx1, यहाँ प्लस की जगह क्या करना है माइनस एक्सटर्नली में, और नीचे में आपका m माइनस n। इसी तरह से स्मॉल y जो कोऑर्डिनेट होगा होगा आपका m y2 माइनस n y1 बाई में m माइनस n, और स्मॉल z होगा वो क्या होगा आपका m आपका Z2 माइनस n Z1 बाई m माइनस n। इंटरनली है और ये एक्सटर्नली। ठीक है, देखा। उसके बाद इसमें भी अगर पॉइंट आपका m और n जो है रेशियो सेम होता है, यानी कि वो पॉइंट जो है जो लाइन है वो आपका उस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो m और n का रेशियो क्या होगा सेम होगा। तब देखिएगा जो हमारा x होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका x2 प्लस x1 बाई 2, ये y का वैल्यू हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई में 2, और साथ में z वाला जो है कोऑर्डिनेट x3 सॉरी z3 आपका ये होगा Z2 प्लस Z1 बाई में 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारा जो है आपका मिड पॉइंट पे। ठीक है, जब लाइन क्या कर रही है, लाइन कर रही है लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में, यानी कि आपका मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, तो उसका रेशियो क्या होगा सेम 1:1 m और n का। अब देखिएगा आगे क्या है, सेक्शन फार्मूला के बाद आपका अगर हमारा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने ABC लिया है, आपका स्पेस में हमने 3D में बनाया है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो गया x1, y1, आपका z1, ये हो जाएगा 3 गो होगा, और इसमें आपका x2, y2, आपका z2, और ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x3, y3, z3। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होगा सेंट्रॉइड, उसका जो आपका हमारा क्या होगा वो कोऑर्डिनेट वो होगा आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आपका x3/3, और ये होगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और आगे में z1 प्लस z2 प्लस ये z3, बाई में 3। तो ये हो गया आपका हमारा जो है 3D में आपका सेंट्रॉइड का जो है कोऑर्डिनेट्स निकालना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये सब मैंने आपको जनरल फॉर्म में दिखाया। तो इस तरह से आपको ये सब फार्मूला आपको पता है, तो आपका एक्सरसाइज जो है 12.3 आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, आप खुद से भी बना सकते हैं, केवल फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिएगा आपने 2D और 3D का जो फार्मूला है किस तरह से सिमिलरिटी है, बात आपका सेम दिख रहा है, केवल एक एक्सिस बढ़ रहा है यहाँ पर आपका z। ठीक है, x y, और एक यहाँ पर 3D में z बढ़ गया है। ठीक है, बात आपका सेम रह रहा है। तो चलिएगा अब देखिएगा आगे आपका 12.3 का सोल्यूशन।
एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका हमारा स्टूडेंट्स आपके 2 पॉइंट दिए हैं, आपका दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया है। तो इस पॉइंट का हम जो है नाम रख लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -2, 3, आपका 5, और ये पॉइंट है इसका नाम रख लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 1, -4, आपका ये 6। तो इस पॉइंट को जब दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट को आपका हमारा एक जो है पॉइंट सी क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन में दिया है आपका 2:3 में क्या कर रहा है, जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट सी। तो इस पॉइंट सी का हमारा क्या कोऑर्डिनेट होगा वो हमें जो है निकालना है। तो अब ये जो पॉइंट सी है ए बी को जो है आपका इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने रेशियो में, 2:3 रेशियो में। तो ये जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और जैसे स्मॉल जेड। तो आराम से जो है सी पॉइंट का एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेक्शन फार्मूला से, विभाजन फार्मूला से, अभी मैंने आपको बताया। तो एक्स जो है उसका क्या होगा, स्मॉल एक्स हो जाएगा उसका फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। ये हो गया आपका स्मॉल x यानी कि सी का हमारा x कोऑर्डिनेट। तो देखिएगा m जो है, m की वैल्यू क्या है आपका, ये हमारा m हो गया और ये आपका n। तो m की जो वैल्यू है आपका 2, साथ में 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x2, ये आपका हमारा हो गया आपका x2। आपको इसके दिमाग में इसको x1, इसको आपका y1, इसको आपको z1 और इसको आपको x2, y2, z2 ये रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो m आपका x2 की वैल्यू क्या है 1, प्लस में n की वैल्यू क्या है 3 इंटू आपका x1 की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। और नीचे में आपका हो गया आपका m प्लस n, यानी कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे में। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका 2 1 जा 2 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा आपका 6 और ये 3 और 2 ऐड करेंगे तो 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5, -6 में से 2 को आपको प्लस करेंगे, यानी 6 में से 2 लेस करेंगे तो कितना होगा आपका -4। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और आपका 5। तो जो है आपका हमारा इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -4/5। इसी तरह से आपका जो है वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सी पॉइंट का, जो कि है m आपका y2 प्लस n y1 बाई में m प्लस m। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2 है और y2 की वैल्यू -4 है, देखिएगा, और प्लस में n की वैल्यू 3 है और यहाँ पर आपका y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 3, ठीक है, बाई में आपका 2 प्लस 3। तो स्मॉल y इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर -4 2 जा -8 हो गया, माइनस है यहाँ पर, साथ में यहाँ पर 3 3 जा 9, -8 प्लस 9 और 3 प्लस 2 5। ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 को लेस करेंगे तो 1 बाई आपका 5। तो सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गया। और फाइनली आपका हमारा क्या करना है, जेड कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो जेड का भी वही हो गया आपका हमारा, इसका फॉर्मूला होगा m आपका z2 प्लस n आपका z1 बाई में m प्लस n। तो स्मॉल z इक्वल टू हो जाएगा m की वैल्यू क्या है 2, z2 की वैल्यू क्या है आपका 6, 2 इंटू 6 प्लस n की वैल्यू 3 है, 3 इंटू z1 की वैल्यू क्या है 5 बाई में आपका 2 प्लस 3। तो स्मॉल z आपका हो गया 6 2 जा आपका ये 12 और 5 3 जा ये 15, 12 प्लस 15 बाई में 5, यानी कि स्मॉल z इक्वल टू हो गया आपका 12 प्लस 15 हो जाएगा ये 27 बाई में 5। तो ये आपका हमारा आ गया जो है इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो कि हो गया आपका यहाँ से वो -4/5 कॉमा आपका 1/5
27/5। ये आपका हमारा आंसर है। यही पूछ रहा था आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपके 1 में। ठीक है, तो 1 का आपका इसमें जो है 2 क्वेश्चन है। 1 मैंने आपको बना दिया है, जब ये ए बी लाइन सेगमेंट को ये जो सी पॉइंट है आपका क्या कर रहा है, इंटरनली आपका इंटरसेक्ट कर रहा है 2:3 रेशियो में। ठीक है, तब आपका जो है इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो हमारा मैंने आपको बता दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरे में कह रहा है कि ये जो पॉइंट सी है वो क्या कर रहा है, ए बी को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, तब सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिएगा एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 के आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हमारा दोनों आपका सेम पॉइंट है, आपका ए और बी। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका वही है -2, 3, 5 और बी का कोऑर्डिनेट आपका जो है 1, -4, ये आपका 6। तो अब क्या कर रहा है, जो आपका हमारा पॉइंट है, अब ए बी को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली आपका बाहर से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। किस रेशियो में, 2 रेशियो आपका यहाँ पर 3 में। यानी कि यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू 2 दिया है और n है उसकी वैल्यू आपका 3 दिया है। और ये पॉइंट आपका हो गया x1, आपका y1, आपका z1, और इसको आप x2, y2, आपका z2। ठीक है, तो एक्सटर्नली का मैंने आपको जो है डिवीजन जो है फॉर्मूला यानी कि सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया है। क्या होता है आपका स्मॉल x बराबर mx2 माइनस आपका nx1। सिंपली है, जो प्लस था यहाँ पर उसको क्या कर दिया, मन माइनस से रिप्लेस कर देना है, और नीचे में हो जाएगा m माइनस n। तो देखिएगा यहाँ पर आपका स्मॉल x बराबर m का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर 2 है, x2 का 1 है। ठीक है, तो 2 × 1 माइनस n की जो वैल्यू है 3 है, 3 × आपका x1 का वैल्यू -2 है। नीचे में आपका हो जाएगा m माइनस n यानी कि 2 माइनस आपका 3। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, स्मॉल x इक्वल टू आपका 2 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस हो गया, तो 2 + 3 2 आपका 6, और नीचे में आपका -3 में से आपका 2 को लेस करेंगे तो माइनस हो, तो 3 में से या चाहे 2 + -3 करेंगे तो -1 है। तो ये हो गया x की वैल्यू क्या आपका 6 to 8 माइनस बाई -1, ये हो जाएगा आपका -8। ठीक है, यानी कि सी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा -8 हो गया। और इसी तरह से y इक्वल टू आप निकालना चाहें हो जाएगा m आपका y2 माइनस n y1 बाई में m माइनस n। तो देखिएगा m का वैल्यू है आपका 2 × y2 का वैल्यू -4 है। ठीक है, माइनस आपका n की वैल्यू क्या है 3 × आपका y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 3 है, तो 3 × आपका हमारा 3 हो गया, और नीचे में आपका -n करेंगे तो क्या आ रहा है, रिजल्ट आपका हमारा सब में सेम आएगा -1। तो यहाँ से आपका देखिएगा ये आपका हो जाएगा -8, 4 2 -8 हो गया, और ये आपका -9/-1, ये -17/-1, ये हो जाएगा आपका 17, माइनस माइनस कैंसिल। इसी तरह से आपका जो है लास्ट में आपका z कोऑर्डिनेट हो जाएगा mz2 माइनस nz1 बटा में m माइनस n। तो ये z हो जाएगा आपका जो होगा वो m की वैल्यू यहाँ पर 2 है, z2 की वैल्यू 6 है, तो 2 × 6 माइनस आपका n की वैल्यू 3 है, z1 की वैल्यू क्या है आपका, z1 की वैल्यू 5। ठीक है, आप देखिएगा नीचे में आपका क्या रिजल्ट आएगा -1 ही। ठीक है, सब में नीचे का रिजल्ट सेम रहता है -n। ठीक है, -n यहाँ भी -n, तो रिजल्ट -1 आएगा। तो z इक्वल टू क्या आएगा, ये हो गया 6 2 12 और ये 5 3 15, 12 - 15 बाई -1, तो z इक्वल टू हो जाएगा आपका -3/-1, यानी कि आपका 3, z की वैल्यू 3। तो जो सी पॉइंट होगा आगे जो इसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा ए बी को, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका
हो जाएगा आपका -8 कॉमा आपका 17 जो है ओ कॉमा आपका 3। ये है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 2 का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लिया, कितना इजी है, केवल फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिवन दैट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं पी क्यू आर जो कि कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में क्या हो रहा है, एक ही लाइन के ऊपर होंगे पी क्यू आर, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। तो फाइंड द इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो क्यू जो है पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ, डायग्राम से आपको अच्छे से और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका हमारा जो है दिया है 3 पॉइंट पी क्यू और ये आपका आर। ठीक है, और तीनों क्या है, कोलिनियर है, तो तीनों कोलिनियर हो गए तो एक ही लाइन के ऊपर होंगे आपके तीनों पॉइंट। तो पी का जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 3, 2, -4, और क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है 5, 4, 6, और आर का जो है कोऑर्डिनेट 4, -6 है, और आर का जो कोऑर्डिनेट हो दिया है 9, आपका 8, -10। ठीक है, तो ये जो क्यू पॉइंट है इस पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं ये जो क्यू पॉइंट है इस पी आर को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट क्यू जो है क्यू डिवाइड्स पी आर इंटू के रेशियो 1, यानी k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आगे देखिएगा ये आपका जो है क्या है, आप देख सकते हैं x1 ये y1 आपका ये z1 है, और ये आपका हमारा x2 आपका y2 और ये आपका z2, और ये जो पॉइंट है आपका q हो गया x, y आपका z। तो सेक्शन फार्मूला से ये हमारा x क्या होता है, वो होता है स्मॉल x इक्वल टू आपका m x2 प्लस n x1 बाई में m प्लस n। तो आप देखिएगा कि जो x है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, और m की वैल्यू क्या है आपका k है। ठीक है, k इंटू x2 की वैल्यू क्या है 9, तो k इंटू 9 प्लस n की वैल्यू क्या है आपका 1, और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, बाई में क्या हो गया आपका m प्लस 1 यानी कि k प्लस 1। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये 5 इक्वल टू आएगा 9 इंटू आपका k प्लस आपका 3 बाई में k प्लस 1। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 5 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 9 इंटू k प्लस 3। तो यहाँ से होगा आगे ये 5k प्लस 5 इक्वल टू आपका ये 9k प्लस 3, और ये हो गया 9k ये आपका हो जाएगा 5k माइनस 9k इक्वल टू आपका 3 माइनस 5। इस 5 को इस साइड लेंगे, इस 9 को इस साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 4k, और ये आपका माइनस आपका 2, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से आपका जो k आएगा वो क्या आएगा आपका 2/4 यानी कि 1 आपका 2। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट्स जी निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो है y कोऑर्डिनेट्स हमारा है दिया है 4, तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ भी आप निकाल सकते हैं my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। तो स्मॉल y की जो वैल्यू दी है 4 और m की जो वैल्यू है k, यहाँ से भी आप k निकाल सकते हैं k की वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू y2 की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की जो वैल्यू है
वो है 1 इंटू y1 की जो वैल्यू है वो है आपका 2। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया है। m क्या है आपका k है, m की वैल्यू k है और n की वैल्यू 1 है। और यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 या x2 y2 z2 सब वैल्यू यहाँ पर पिक्चर में दिखा दिया गया है और x y z की वैल्यू यहाँ दिखा गया है। तो आप बस पिक्चर को देख के यहाँ पर वैल्यू आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्चर बना लेंगे। आप भी पिक्चर बनाएंगे और देख के लिखेंगे तो आपका जो है मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, पिक्चर में सारा कुछ दिखाया गया। तो आप देखिएगा यहाँ पर m की जो वैल्यू क्या है k लिया गया है और n की वैल्यू 1। तो यहाँ से आप देखिएगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू के प्लस 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको आप हम लोग लिखेंगे ये 8k प्लस आपका 2। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4k प्लस ये 4 और ये हमारा 8k प्लस आपका ये 2। इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस 8k करेंगे तो ये माइनस 4k होगा और यह 2 में से माइनस 4 करेंगे तो ये माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। तो फिर से आप देखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी आपके यहाँ से 1/2। ठीक है, अब लास्ट में हम z वाला भी देख लेते हैं। तो z वाला क्या होगा m आपका z2 प्लस में आपका n z1 बाई में m प्लस n। तो यहाँ z की वैल्यू क्या है 6 -6 है। ठीक है, m की वैल्यू क्या है k है, z2 की वैल्यू क्या है -10 है। ठीक है, और n की वैल्यू 1 है, z1 की वैल्यू क्या है आपका -4। ठीक है, बाई में आपका k प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये -6 इंटू k प्लस 1 हो गया और ये हो जाएगा ये -10k और ये आपका -4। तो ये हो जाएगा -6k -6 और ये -10k -4। ठीक है, तो ये आपको हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये होगा आपका 16k और इसको इधर लाए जाएंगे तो ये हो जाएगा ये माइनस जो है माइनस क्या था -6k है और ये आएगा -6k और 10k। तो ये हो जाएगा आपका +4k और इस साइड में ये आ जाएगा -4 और +6 हो जाएगा आपका 2। k की जो वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2। तो हर एक केस में आप देखिए k की वैल्यू क्या है 1/2 और ये आपका यहाँ पर जो है आपका 1/2। ठीक है, तीनों केस में हमारा क्या आ रहा है k की वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप x, y और z में तीनों में देखें तो क्या आ रहा है k की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि p, q और r क्या है हमारा कोलिनियर है और जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा k:1 की है। तो k की वैल्यू क्या है 1/2:1। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 1/2 इंटू 2:1 इंटू आपका 2। रेशियो में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ 1 और ये 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। तो 1:2। तो ये जो है Q पॉइंट जो है PR को कितने में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो यही आपका क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि जो है K क्या है वैल्यू जो आ रहा है उस समय आपका सेम आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि PQR का रहा कोलिनियर हो रहा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेशियो है आपका जो Q है PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कर रहा है फाइंड द रेशियो इन विच YZ plane divides the line segment formed by the joining the points -2, 4, 7 and 3, -4, -5, 8। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर एक हमारा लाइन सेगमेंट है आपका। तो इस लाइन सेगमेंट में जो आपका हमारा इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं A और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं B। इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 4, ये आपका 7 और जो दूसरे पॉइंट है उसका B है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 3, -5, आपका 8। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन्स, ये जो YZ प्लेन है
डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय द पॉइंट्स, इतना इस पॉइंट को मिलाने से, ठीक है। तो वाई जेड जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को। तो देखिएगा वाई जेड पे जब प्लेन में देखेंगे तो वाई जेड में क्या होगा, आपका एक्स का कोऑर्डिनेट 0 और जो है आपका y का कोऑर्डिनेट स्मॉल y और z का कोऑर्डिनेट स्मॉल z, ये होगा वाई जेड प्लेन में, ठीक है। तो इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं c। तो रेशियो फिर से मान लेते हैं ये क्या है, k रेशियो से 1 में है, c पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो आगे आप देखिएगा इसको फिर से हम बनाएंगे तो क्या होगा, आपका हमारा स्मॉल x इक्वल टू आपका m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 दिया है, ठीक है। m की वैल्यू है k इंटू x2 की वैल्यू क्या है आपका 3 प्लस n की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू -2, ठीक है। बाई में आपका k की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 और ये आपका हो जाएगा 3k -2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 3k इक्वल टू क्या आएगा 2 और यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो 2/3। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका हमारा रेशियो क्या हमने k:1 माना है, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2/3:1। तो इसमें हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 × 3 और ये 1:3, 3 कैंसिल तो ये हो जाएगा 2 रेशियो आपका 3। तो इस तरह से जो है आपका Q जो है ये पॉइंट C जो है इसको AB को क्या करेगा 2:3 में डिवाइड करेगा। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस तरह से आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। अब बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, और तीनों जो ए बी और सी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारा जो है पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है आपका वो है 2, आपका -3, ये आपका 4, और ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया है वो है आप -1, 2, आपका 1, और ये जो पॉइंट सी है इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0, 1/3, 2, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमको दिखाना है कोलिनियर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हम मान लेते हैं, अभी लेट कर लेते हैं क्या कि ये ए बी और सी क्या है आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर देख लेते हैं, मान लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्या कि इसमें हम देखेंगे कि ये जो बी पॉइंट है ये किसको कर रहा है, ए सी को k:1 में क्या कर रहा है, जो है आपको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, बांट रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्मॉल x इक्वल टू आपका mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारा स्मॉल x में क्या है, यहाँ पर वैल्यू -1 है, ठीक है। और ये m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपका k है, और x2 की वैल्यू यहाँ पर जो है 0 प्लस nx1, n की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × आपका 2 और नीचे में हो जाएगा k प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -k -1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा k × 0 0 और ये 0 प्लस आपका 2 करेंगे तो 2। तो यहाँ से आपका जो हमारा k है उसकी वैल्यू आएगी -k इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी -k इक्वल टू आपका 3, देयरफॉर k की जो वैल्यू आएगी -3। अब देखिएगा इसमें भी आपका y वाले में भी आप देखिएगा तो my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस आपका n करेंगे
तो यहाँ से आप कर लेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी आपका -3, और z वाला में भी आपका k की वैल्यू क्या आएगी आप कर लेंगे, बहुत 2-3 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, mz2 प्लस nz1 बाई में m प्लस n करेंगे तो यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या आएगी -3। तो सब में k की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो रेशियो आपका हमारा जो है देखिएगा क्या रेशियो है आपका 3 जो है आपका -1 -3 रेशियो आपका 1 है। तो इस तरह से आप माइनस जो है वैल्यू बता रहा है क्या कि ये जो पॉइंट आपका बी है इस ए बी को क्या कर रहा है एक्सटर्नली जो है आपका डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में 3 रेशियो आपका 3 कुछ नहीं है तो वहां पर 1 लिख सकते हैं, तो 3:1 में, तो यहाँ से 3 रेशियो क्या हो गया 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 4 इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है k है उसका वैल्यू सब में आपका यहाँ पर सेम आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया आपका कोलिनियर हो गया, और रेशियो भी आपको पता चल गया क्या है आपका रेशियो हो गया आपका जो है 3:1, और कहाँ कैसे कर रहा है एक्सटर्नली बाहर कर रहा है। ये जो पॉइंट आपका बी है इस AC को क्या कर रहा है एक्सटर्नली जो है डिवाइड कर रहा है 3:1 में, ये माइनस आया है तो माइनस साइन यही बता रहा है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपका दिया है। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका कर रहा है उसमें आपका ये यहाँ पर जो है 2 पॉइंट दिए हैं P और ये Q, और P का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका है दिया है 4, 2, आपका -6, ठीक है। और जो Q है उसका कोऑर्डिनेट है आपका दिया है 10, -16, आपका ये 6। तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसको आपका हमारा जो है 2 पॉइंट क्या कर रहा है इस PQ को जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 हिस्सों बराबर हिस्सों में बांट रहा है, पहला दूसरा और ये तीसरा, तीनों हिस्सा क्या है इक्वल है। तो ये जो पॉइंट है इनका हमें कोऑर्डिनेट्स क्या करना है पता करना है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं आपका PQ, ये आपका R और ये इसको S, ठीक है। तो ये तीनों हिस्सा आपका इक्वल है, ये आपका ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो इसका हम रेशियो क्या लेंगे इक्वल है तो 1:1 आपका 1, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका जो है आपका फिगर आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, काफी इजी है, इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th में ही बनाया है। तो देखिएगा यहाँ से आपका PQ में आपको S पॉइंट देखना है, पहले पूरा PQ में आपको S, तो ये जो PQ है आप देख सकते हैं PQ, S क्या कर रहा है इस PQ को आपके यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, 1 + 1 करेंगे तो 2, यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हो गया यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो जो S है इस पूरे PQ को 2:1 रेशियो में क्या कर रहा है डिवाइड। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो M है उसकी वैल्यू 2 होगी और N हो गया उसकी वैल्यू 1, और जो S है S पॉइंट है उसका हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका X, Y, आपका ये Z, ठीक है। तो अब देखिएगा जो हमारा है ये तो आपको पता है P कोऑर्डिनेट है, तो ये आपका X1, Y1, ये आपका Z1 है, और ये आपका X2, Y2, और ये आपका Z2, ठीक है। तो अब हमारा जो है S का X कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा mx2 प्लस में nx1 बाई में m प्लस m, ये होता है। तो ये जो x हो गया स्मॉल x वो क्या हो गया m की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू क्या है 10 है, तो 2 × 10 प्लस n की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू क्या है 4, तो बाई में हो जाएगा आपका ये 2 प्लस आपका 1, तो हो जाएगा जो x है वो हो जाएगा यहाँ से आपका 10 × 2 20 हो जाएगा 20, और ये 4 × 1 4 हो जाएगा 20 + 4 हो जाएगा, और नीचे में आपका 3, तो 24/3 करेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 8। इस तरह से आपका जो है इस S का Y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, वो होगा m
आपका y2 प्लस एन y1 बाई में m प्लस n। तो स्मॉल y हो जाएगा आपका m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर -16 है, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू क्या है आपका 2। तो नीचे में आपका हो जाएगा आपका 3, नीचे में आप सबका सेम होता है। तो यहाँ से स्मॉल y इक्वल टू हो जाएगा ये आपका -32 प्लस में आपका ये 2/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये -30/3 और ये आपका कैंसिल होगा -10। तो y का कोऑर्डिनेट आ गया आपका -10, ठीक है, आपका s पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -10 आ गया। उसी तरह से आपका जो है z है, स्मॉल z आपका जो है s का z कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा mz2 प्लस में nz1 बाई में m प्लस n, ठीक है। तो जो है स्मॉल z हो जाएगा m की वैल्यू 2 है, z2 की वैल्यू यहाँ पर आपका क्या है 6 प्लस n की वैल्यू 1 है, z1 की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे -6 बाई में आपका क्या है 3, ठीक है, 3 आपका सब में सेम रहेगा। तो z इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 12 माइनस आपका 6/3, ये हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा आपका 2। तो z का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2। तो इस पॉइंट जो है s का वो कोऑर्डिनेट आ गया आपका क्या, आप देखिएगा x कोऑर्डिनेट 8 है तो 8, y कोऑर्डिनेट -10 है तो -10 और z कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद हमें क्या करना, r पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। तो आप r देखिएगा p और s में, देखिएगा p और s में ये जो पॉइंट है पूरा ps को क्या कर रहा है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमारा r जो है आपका ps का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, स्मॉल x बराबर x2 प्लस x1 बाई में 2, आपका y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2 और z बराबर होता है आपका z1 प्लस z2 बटा में 2, ठीक है। ये होता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखिएगा इसमें आपको जो है ये आपका इसका इस कोऑर्डिनेट पता है आपका 8 -10 और 2 और p का कोऑर्डिनेट पता ही है आपका 4, 2 और -6। तो दोनों को जोड़ेंगे 4 + 8 क्या होगा आपका 12, 4 + 8 होगा 12 और 12 का आधा करेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 6, ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 तो करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 प्लस -10 करेंगे तो क्या आएगा माइनस आपका 8/2 हो जाएगा -4, ठीक है। और आपके पास -6 और +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका -4 और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 6, -4, -2 और जो s पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 8, -10, आपका 2। ये आपका हमारा आंसर हो गया। तो एक हो गया कोऑर्डिनेट आपका हो गया 6, -4, -2 और दूसरा का पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका जो है वो है 8, -10 आपका ,2। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं आगे, ठीक है। ये काफ़ी जो है आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका 12.3 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। तो ये आपका इस तरह से 12.3 भी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो ये इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12 उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए।